आपका स्वागत है मैथ्स भाई सूरज सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नगर निगम के आने वाली 2025 की नई भर्ती के बारे में, जो 52,000 से अधिक वैकेंसीज हैं और आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका है। और इतनी बड़ी वैकेंसी 2025 के किसी भी कैलेंडर को उठाकर देख लीजिए नहीं आई है। तो सारी जानकारी लेकर के आए हैं और साथ ही साथ सिलेबस का भी जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और एग्जाम पैटर्न की भी बात करेंगे। तो ऐसा वीडियो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है जहाँ पर सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और साथ ही साथ आपको सारी जानकारी और दस्तावेज भी क्या लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन सब की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। और किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन जो है डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन सा जो है शैक्षिक योग्यता है, क्या है, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज और देखते हैं क्या है, किसके लिए वैकेंसी है। तो अगर पोस्ट के नाम की बात करें तो हमारा जो है टोटल 52,453 पोस्टें हैं और नगर निगम डिपार्टमेंट की पोस्टें हैं। और मेल और फीमेल दोनों इसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये जो है वैकेंसी में। आगे अगर बात करें तो ये किस किस पद के लिए है, तो ये अगर बात करते हैं किस किस पद के लिए, तो जूनियर इंजीनियर, ठीक है, और क्लर्क के लिए है, जूनियर इंजीनियर के लिए है, स्वच्छता निरीक्षक के लिए है, और कर निरीक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मी, चपरासी, लेखाकार आदि शामिल इन जो है पदों के लिए जो है वैकेंसीज हैं। अच्छा, शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा विभिन्न पदों के लिए अलग अलग हो सकती है, ये भी बताया गया है यहाँ पर, साफ साफ बता दिया गया कि एक मत मान के चलिएगा, ठीक है। अगर कोई चपरासी भर्ती है तो उसके लिए शैक्षिक योग्यता अलग है, कोई क्लर्क भर्ती है उसके लिए शैक्षिक योग्यता अलग होगी, ठीक है। आगे अगर बात करें इसकी तो आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं भैया, बहुत ही अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर भर्ती का नाम क्या है, नगर निगम भर्ती 2025, और इसको जो है कराने का, आयोजन कराने का जो है से किसको, राज्य सरकारें कराती हैं, ठीक है। और कुल पदों की संख्या होने वाली है 50,000 से अधिक, मतलब 52,300 के करीब पद होंगे, ठीक है। आवेदन प्रारंभ हो जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच आने वाला था, तो मार्च चल रहा है, तो यहीं पर जो है 21, 22, 24 तारीख से ये क्या हो जाएंगे, फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। परीक्षा की तिथि लगभग जून जुलाई में आपको देखने को मिलेगी, एग्जामिनेशन डेट आ जाएगी, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 35 और कुछ पदों के लिए 40 भी है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आयु सीमा छूट होगी तब भी 40 पहुंच जाएगी, ठीक है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए 10th, 12th, स्नातक और परास्नातक भी जो है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की भी बात करेगा कुछ पदों में, ठीक है। बात समझनी है सारी। अगर बात करें चयन प्रक्रिया की तो लिखित परीक्षा होगी, फिर कौशल परीक्षण होगा और उसके बाद साक्षात्कार। कुछ पदों के लिए ही साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू है, अदरवाइज कुछ पदों के लिए इंटरव्यू नहीं है। और ये सारी प्रोसेस होने वाली है ऑनलाइन मोड पर होने वाली है, ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है सारी बातें। अच्छा, कौन सा पद किसके लिए है, कौन सा कार्य किसके पद के लिए है, तो क्या उपलब्धता है इसकी देखते हैं। क्लर्क जो है दस्तावेज प्रबंधन और कार्यालय का कार्य करेगा, और जूनियर इंजीनियर शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के जो है लिए, और यहाँ पर जो है स्वच्छता निरीक्षक शहर की सफाई व्यवस्था के ऊपर निगरानी रखेगा, और जो है कह सकते हैं कर निरीक्षक कर संग्रह और प्रबंधन की बात करेगा। यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो डिजिटल डेटा प्रबंधन करेगा, और साथ ही साथ सफाई कर्मी शहर के जो है स्वच्छता बनाए रखना उसका वर्क होगा। चपरासी जो है कार्यालय में सहायता करेगा, और लेखाकार जो है वित्तीय रिकॉर्ड का प्रबंधन करने वाला है, ये बात ध्यान में रखनी है हमको। अगर बात करें तो अगर इनकी शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता सबके लिए हमने बताई अलग अलग है। तो क्या है, देखो चपरासी और सफाई कर्मी अगर है तो उसके लिए 8वीं और 10वीं शैक्षिक योग्यता होने वाली है। अगर कोई क्लर्क है तो उसके लिए 12th होने वाली है, और तकनीकी पद अगर जो है वहां पर जो है जूनियर इंजीनियर वगैरह, तो वहां पर डिप्लोमा और डिग्री दोनों मांग सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर उच्च अधिकारी पदाधिकारी का पद है तो आप ध्यान रखिएगा स्नातक और परास्नातक मतलब स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों मांग सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर आगे देखते हैं कि आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, 18 वर्ष से कम आयु का जो अभ्यर्थी होगा वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, और अधिकतम आयु 35 वर्ष है। 35 वर्ष हो, छूट मिलकर आपकी 40 वर्ष हो जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा आयु का व्यक्ति नहीं मिल सकता। जिनको छूट मिलने वाली है वो वहां पर क्या है, भर सकता है, ठीक है।
चलिएगा आगे देखते हैं भैया, कौन कौन से दस्तावेज और कौन चीज है, कैसा क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न, उनकी बात करेंगे। अगर प्रारंभिक परीक्षा में कौन से सब्जेक्ट आएंगे तो सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति, गणित और जो है आपका अंग्रेजी, ये भाषा और बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा में क्या है, विषय विशिष्ट प्रश्नों पर आधारित विस्तृत जो है परीक्षा होगी, मतलब विस्तृत रूप से लिखना होगा। यहाँ पर ऑप्शनल होगा, यहाँ पर जो है क्या होगा, लिखित होगा। ठीक है, कुछ पदों के लिए शारीरिक दक्षता जैसे का सफाई कर्मी और क्या है सुरक्षा गार्ड के लिए हमारी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी होने वाला है, फिजिकल पीईटी होने वाला है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी होने वाला है। ठीक है, अगर बात करें कौशल परीक्षण, तकनीकी पदों के लिए कौशल परीक्षण भी होने वाला है और दस्तावेज, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जिन पदों के लिए जो उच्च पद हैं, पदाधिकारियों के पद हैं, उनके लिए इंटरव्यू होने के बाद उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, आगे अगर बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे इस एग्जाम को फिलअप करने के लिए या एग्जाम में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने वाले हैं, तो पासपोर्ट साइज का फोटो, साक्षात हस्ताक्षर होना चाहिए उसमें, और जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र मतलब जो है कह सकते हैं डेट ऑफ बर्थ जिसमें जो है एक्चुअल में हो। जन्म प्रमाण पत्र का मतलब 10th की मार्कशीट आप लगा सकते हैं यहाँ पर, जो आपको रिप्रेजेंट करेगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ को रिप्रेजेंट करेगी। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो आपने ग्रेजुएशन इंटर जो भी किया है यहाँ पर वो भी पता होना चाहिए आपको। जो है जाति प्रमाण पत्र की बात है, पहचान पत्र और यहाँ पर जो है अनुभव सर्टिफिकेट। अगर किसी ने जो है आईटीआई डिप्लोमा वगैरह किया है तो कोई जो है क्या कर रहा है, अप्रेंटिस कर रखा है, तो वो भी अगर मांगा गया किसी में अनुभव तो वो भी आपको क्या हो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है भैया आपका। अगर आप फार्म भरेंगे, जब फार्म भरेंगे तो उसका कुछ शुल्क पेड करना पड़ेगा। तो क्या क्या शुल्क रहेगा, तो सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 500 से 1000 के बीच जो है इसका शुल्क होने वाला है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शुल्क होने वाला है। एससी एससी ओबीसी के लिए 250 और 500 के बीच जो है क्या होने वाला है, शुल्क होने वाला है। और ये भैया जो है अब बताएंगे एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, किस प्रकार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा ये बात करेंगे। तो सारे जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और मार्क कितने होंगे, 120 मार्क होंगे, कितने सॉरी 200 मार्क होंगे। और क्वेश्चन कितने होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे। तो मतलब कह सकते हैं 120 क्वेश्चन के 200 मार्क होने वाले हैं यहाँ पर। ड्यूरेशन पेपर का, पेपर का ड्यूरेशन कितना होगा, 2 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन का जो है कह सकते हैं इक्विवेलेंट, कह सकते हैं इक्वल जो है मार्क होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते, एक टाइप के नहीं, किसी कोई नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन कोई 3 नंबर का, ऐसा नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन के क्या होंगे, एक समान जो है मार्क होंगे। और हमारी निगेटिव मार्किंग ध्यान रखिएगा, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि बात को पेपर में जब वहां देने जाते हैं तो इधर उधर देखते हैं कि भैया क्या है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, इधर उधर क्या है बातें करते हैं। ठीक है, तो हमको यहीं से सीख के जाना, यहीं से जान के जाना है निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, और बड़ा जो है इंपॉर्टेंट है ये बात। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं यहाँ पर और उनके कितने प्रश्न आने वाले हैं, ये भी डिवाइड करके रखा है। 120 प्रश्नों में सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न आने वाले हैं। अगर सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। और सामान्य ज्ञान की बात करें तो 50 क्वेश्चन वाले आने वाले हैं। इस सामान्य ज्ञान में अलग अलग सब्जेक्ट हैं। भूगोल से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और हमारे इतिहास और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन 10 आने वाले हैं। और यहाँ पर हमारे संविधान से क्वेश्चन आने वाले हैं 10, और हमारी विज्ञान से क्वेश्चन आने वाले हैं 5, और हमारा करंट अफेयर से क्वेश्चन 10 आने वाले हैं, और बेसिक कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन आने वाले, जबकि मैथ से आने वाले हैं कितने, 25 क्वेश्चन। टोटल इस प्रकार कितने होंगे, 120 क्वेश्चन हमें 2 घंटे में क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगर आप भर्ती होना चाहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की, कौन से जो है कौन कौन से सिलेबस है। तो सामान्य हिंदी हमारा है। सामान्य हिंदी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, सामान्य हिंदी में संज्ञा है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संधि, ये सारे जो है जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं सामान्य रूप से वही सारे सब्जेक्ट यहाँ पर जो है टॉपिक दे रखे हैं। जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए सब, ये सारे टॉपिक आने वाले हैं आपके लिए। अगर इंग्लिश की बात करें, जनरल इंग्लिश में जो है टेंस है आपके, जो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आने वाली हैं जो आपको नॉर्मल जो है व्याकरण में पढ़ते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा इतिहास की बात करें तो तीनों इतिहास हमारी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास है, और विश्व इतिहास में भी यहाँ पर देखा गया है। और साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अगर बात करें संविधान में आपके सारी चीजें होंगी। आपका जो है फंडामेंटल राइट्स होगा, डीपीएसपी होगा, आपके प्रेम्बल होगा, सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल साइंस में क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री में धातु, अधातु, ये
सारी चीज़ें हैं। परावर्तन, अवर्तन, अनुवांशिकी को लेकर के सारी चीज़ें हैं। हमारी शारीरिक संरचना के बारे में बात किया गया, अंग और डिसीज के बारे में बात किया गया, उनका निदान के बारे में बात किया गया, कौन सा अंग प्रभावित होगा, ये सारी चीज़ें पूछी जाने वाली हैं यहाँ पर। अगर बात करें करंट अफेयर में तो खेल से संबंधित, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामाजिक भूगोल और ये जो संस्कृति से संबंधित है, पारिस्थितिकी से संबंधित है और राजनीतिक मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लेकर के यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आगे जो है हमारा ज्योग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पर भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति, इसकी फिजिकल जो है स्थितियाँ क्या हैं, कैसे फिजिकल रूप से इसको विभाजित किया गया है, क्या है। अगर सॉइल की बात करेंगे यहाँ पर सिंचाई, आबा तंत्र, झील, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर देखते हैं भैया आगे हमारा कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर सारा पूछा जाएगा, जितना भी फंडामेंटल कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब एप्लीकेशन क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एमएस ऑफिस पूरा पूछा जाएगा। ये सब यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर पूछा जाने वाला है यहाँ पर और 5 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। ठीक है, अगर बात करें गणित में तो गणित में बड़ा सामान्य सा सिलेबस है और बहुत अच्छे से देखना है। एलसीएम एचसीएफ आने वाला है मैथ में, औसत आने वाला है मैथ में, और हमारा लाभ हानि है और परसेंटेज यहाँ पर साधारण ब्याज है यहाँ पर, और उधर चक्रवृद्धि ब्याज और अनुपात समानुपात है, साझा मतलब पार्टनरशिप, वर्क एंड टाइम है यहाँ पर, स्पीड टाइम डिस्टेंस है और डीआई है। बस इतना सा सिलेबस है इसका, गणित में नॉर्मल सा सिलेबस है और बहुत अच्छे से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहा, सारी जानकारी आपको दी है और बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है और लग जाइए आप। हमारे साथ जुड़ जाइए और सफलता की पूरी गारंटी है, 100% आप सफल होंगे। सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से चलाई जा रही हैं। साइंस की सीरीज चल रही है और आपको बता दें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप 100, 200, 500 रुपये दे करके यूथ कंपटीशन का सल्यूशन ढूंढते हैं, वो यूट्यूब पर मैथ बाय सूरज सर यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री चलाई जा रही है और उसकी नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, सारी चीज़ें, सारी क्लासें कंप्लीट हो गई हैं। जाकर के वहाँ पर विजिट कीजिए और सारे वीडियो वॉच कीजिए, आपको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ ही साथ फाउंडेशन बैच मैथ का चल रहा है, वो सारी चीज़ें थ्योरी को लेकर के सारी बात की जा रही है, बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल। तो वहाँ पर भी जाकर के विजिट कीजिए और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही लगे रहिए। धन्यवाद।